नोएडा से आगरा तक का करीब 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेस वे चालू हो चुका है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 9 अगस्त को इसका उद्घाटन किया और 15 अगस्त तक इस पर बिना टोल टैक्स दिए यात्रा करने का तोहफा भी उन्होंने जनता को दिया। अब इस पर सुचारू रूप से आवागमन चालू हो चुका है। आज हम खुद इस एक्सप्रेस वे पर यात्रा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों के अनुभव इस एक्सप्रेस वे को लेकर के कैसे हैं और यहाँ जनता के लिए क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। यमुना एक्सप्रेसवे यानी देश का सबसे लंबा 6 लेन एक्सप्रेसवे, जिसे भविष्य में आवश्यकतानुसार 8 लेन भी किया जा सकता है। नोएडा से आगरा तक का करीब 165 किलोमीटर लंबा यमुना एक्सप्रेसवे, इसके संबंध में ये दावा किया जा रहा है कि नोएडा से आगरा तक की दूरी इस पर चलकर 2 घंटे से भी कम समय में पूरी हो जाएगी। नोएडा से आगरा तक एक्सप्रेसवे बनाने का विचार सन 2001 में तब सामने आया जब उत्तर प्रदेश की सत्ता मायावती के हाथों में थी, लेकिन वर्ष 2003 में प्रदेश की सत्ता बदली और ये विचार ठंडे बस्ते में चला गया। इस बीच 2007 में बसपा पुनः सत्ता में आई और सूबे की मुखिया मायावती ने एक्सप्रेसवे की योजना को आगे बढ़ाया। इसके बाद जेपी ग्रुप ने इस पर अपना काम शुरू किया और आखिरकार वर्ष 2012 में यमुना एक्सप्रेसवे का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूरा हुआ। मायावती के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 9 अगस्त को उद्घाटन किया। यमुना एक्सप्रेसवे कई मायनों में बेहद खास है। आइए एक नजर डालते हैं इसकी विशेषताओं पर। एक 165 किलोमीटर लंबे यमुना एक्सप्रेसवे की 6 लेन हैं, जो 8 लेन तक हो सकती हैं। इस पर 5 मुख्य टोल प्लाजा हैं, साथ ही 7 इंटरचेंज लूप के साथ भी 7 प्लाजा बनाए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे पर 35 अंडरपास, 1 रेलवे ओवरब्रिज, 1 मुख्य ब्रिज और 42 छोटे ब्रिज बनाए गए हैं। 12,839 करोड़ रुपए यानी $2.32 बिलियन की लागत से बने यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के पीछे कई सोच थी। इनमें सबसे प्रमुख सोच तो यही थी कि एक ऐसा फास्ट मूविंग कॉरिडोर बनाया जाए जिस पर यात्रा से समय की बचत हो, साथ ही यमुना के पूर्वी क्षेत्र की मुख्य टाउनशिप्स और औद्योगिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ना, साथ लगे हुए क्षेत्रों का औद्योगिक विकास कराना, नेशनल हाईवे 2 से यातायात के दबाव को कम करना और प्रदूषण पर रोक लगाना भी यमुना एक्सप्रेसवे के निर्माण के उद्देश्यों में शामिल था। 9 अगस्त को यमुना एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 15 अगस्त तक इस पर टोल फ्री यात्रा की घोषणा की। इसके परिणाम स्वरूप शुरुआती 7 दिनों में हजारों वाहन यमुना एक्सप्रेसवे से गुजरे। प्रतिदिन के हिसाब से इन वाहनों की संख्या करीब 5,500 थी, लेकिन टोल टैक्स लगते ही इस संख्या में भारी कमी आई। यमुना एक्सप्रेसवे पर हमें एक युवा दंपत्ति मिली। मथुरा के मोहित चतुर्वेदी नोएडा में आईटी कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। अपनी पत्नी पूजा चतुर्वेदी और 4 साल के बेटे कृष्णा के साथ मथुरा से नोएडा जाने के लिए उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे को चुना। मोहित के लिए ये एक शानदार सफर था, लेकिन उनका मानना था कि टोल रेट्स काफी ज्यादा हैं और यमुना एक्सप्रेसवे से मथुरा की कनेक्टिविटी ठीक ढंग से नहीं की गई है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये खूबसूरत सा यमुना एक्सप्रेसवे नजर आ रहा है। इस समय हम मौजूद हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे और अभी अभी हमने रोका है अपने एक साथी मोहित चतुर्वेदी जी को, जो इसी एक्सप्रेसवे से अभी गुजर रहे थे। तो हम एक व्यक्ति के तौर पर हमारे जब इन्होंने इस यमुना एक्सप्रेसवे का एक्सपीरियंस लिया है, तो हम इनसे पूछना चाह रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद
क्या फीलिंग है? मतलब आपने इस पे ट्रेवल किया, अपनी गाड़ी लेके आप निकले, तो ये बना है तो कैसा लग रहा है, कैसा है ये यमुना एक्सप्रेसवे? नहीं, अगर देखा जाए, अगर इसको कोई पहली बार ड्राइव करेगा तो इट्स फैंटास्टिक, मार्वलस। ड्राइव बहुत अच्छी है यहाँ से लेके नोएडा तक की। इनफैक्ट नोएडा से आगरा अगर कहा जाए, बहुत अच्छी ड्राइव है। अगर जो इन लोगों का लॉजिक था बनाने का, वो टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू के, जो हमारा टूरिस्ट जो आता है आगरा और मथुरा जो विज़िट करने आता है, जो कि दिल्ली हमारा कैपिटल है, वहाँ पे आते हैं विदेशी पर्यटक भी आते हैं, वहाँ से वो लोग आगरा और मथुरा आते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे ही वो ताज एक्सप्रेसवे छोड़ते हैं, छोड़ते ही आप ये सोचिए कि कहाँ घुसते हैं वो। ऐसा लगता है जैसे कि एक मतलब भीड़ भाड़ वाली आबादी, घनी आबादी क्षेत्र में घुस गए और जहाँ पे ट्रैफिक जाम में फंस गए। अगर आप आगरा की बात करें तो आगरा में भी ताजमहल के पास, वहाँ पे जहाँ पे एग्जिट है, काफ़ी पहले उन्होंने दिया है कनेक्टिंग, वहाँ पे रामबाग चौराहे के पास में दिया, वहाँ पे भी ट्रैफिक में वो बहुत हैवी ट्रैफिक जोन है। हाँ, उसके बाद फिर आप यहाँ पे भी अगर मथुरा पे भी उतरें तो राया पे निकाल दिया जाता है। तो राया वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा हैवी ट्रैफिक एरिया है, बहुत पतली रोड है। मेरे ख्याल से प्रशासन ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कोई पुलिस नहीं, कुछ नहीं। अभी हमने देखा एक रॉन्ग साइड ट्रक जा रहा था जो कि बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर यहाँ की स्पीड अगर देखी जाए, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर गाड़ी दौड़ रही है और अगर ऐसे कोई ट्रक रॉन्ग साइड आ रहा है, विच इज़ नॉट सेफ, फिर टूरिस्ट पे एक बहुत गलत इंप्रेशन जाएगा कि वो जैसे ही इतने अच्छे एक्सप्रेसवे पे ड्राइव करके खुश होके निकलेगा राया से या वहाँ पे रामबाग की तरफ आगरा में, जैसे ही उसकी गाड़ी फंसेगी आधे 1 घंटे 2 घंटे। और हम अगर हमारा पुल देखें यमुना वाला, क्षतिग्रस्त है, हालत उसकी अच्छी नहीं है और वहाँ पे एक गाड़ी के निकलने लायक जगह है। वहाँ पे अगर वो लंबी अगर उसमें फंस जाए ट्रैफिक जाम में, उसको कितना बुरा लगेगा। फिर हमारा ज़्यादातर जो पर्यटक है वो वृंदावन जाने वाला पर्यटक है। बहुत लोग दिल्ली से वृंदावन हर हफ्ते शनिवार इतवार को आते हैं जी। अब वो अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो मेरे ख्याल से उनके लिए ये बहुत लंबा चक्कर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से उन्हें वो राया से यमुना पार के बाद मथुरा ब्रिज, उसके बाद फिर पूरा मथुरा वाला हिस्सा, फिर उसके बाद वृंदावन। और अगर हम देखें कि अगर वो पुराने हाईवे से आ रहे हैं तो ज़्यादा उनको बेटर जैसे वो उन्होंने कोसी आए और कोसी से छठी करा के संग ही 2-3-4 किलोमीटर करते ही मार लिया अंदर वृंदावन, तो उनको ज्यादा सहूलियत होगी। और अगर वो गोवर्धन चौराहे आ गए तो सीधे जन्म स्थान और फिर पता चला पुराने शहर द्वारकाधीश। हाँ। तो ये क्योंकि यहाँ पे इन्होंने वृंदावन पे कट नहीं दिया है। फिर एक और चीज़ है कि देखिए, अगर फ्यूचर की को देखूँ अगर मैं, तो फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो ताज, आगरा और मथुरा और जो नोएडा वाले जो एरिया हैं, वो एज अ IT हब, बहुत, मैं खुद IT कंपनी में काम करता हूँ नोएडा में, तो एज अ IT हब ये ग्रोइंग स्टेज पे हैं, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। नोएडा ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, अब अगला हब मेरे हिसाब से आगरा को बनना चाहिए। अगर एक्सप्रेसवे पे देखें तो NIT ने बहुत बड़ा कैंपस लिया है, ग्रेटर नोएडा में विप्रो का कैंपस है। अब आने वाले टाइम में शायद कंपनीज आगरा में भी कैंपसेस बना सकती हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग नोएडा में काम करते हैं, आगरा मथुरा के लोग। अगर मेरा ही मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में किसी कंपनी में काम करता हूँ तो शायद मैं ये चाहूँगा कि मैं मथुरा रहूँ और डेली सुबह जाऊँ और शाम को आ जाऊँ, क्योंकि जितना टाइम मैं नोएडा में रह के अपने ऑफिस जाने में स्पेंड करता हूँ उतने में मैं यहाँ आ सकता हूँ, उतने टाइम में मैं यहाँ से जा सकता हूँ। 1 घंटा लगता है, राइट, बिल्कुल, बल्कि 1.5 घंटा भी लग जाता है, ट्रैफिक में फंसते हैं। यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से टोल बहुत ज़्यादा है। अगर मैं डेली आने जाने की सोचूं अगर, या अगर मैं डबल ट्रिप भी करने की सोचूं, तो उस हिसाब से आपका टोल बहुत ज़्यादा है। 320 रुपये काफ़ी होता है। ठीक है, उन्होंने फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं। फिर उसके बाद स्पीड लिमिट, मतलब इट्स लाइक ऐसा लगता है जैसे आप कहीं बाहर के किसी देश में आ गए हैं। 15 अगस्त तक, 9 अगस्त को जब इसका उद्घाटन हुआ, 15 अगस्त तक इसको फ्री रखा गया। बहुत मस्त होकर के लोगों ने सवारी की, बहुत बिंदास होकर के लोगों ने इस पर अपने वाहन से वो गुजरे और सबको बहुत अच्छा फील हुआ। लेकिन अब तब जबकि टोल लगने लग गया है तो वो टोल सबको भारी लग रहा है, लोग उसे आसानी से अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद लोगों का मानना है कि ये खूबसूरत ताज एक्सप्रेसवे, ये यमुना एक्सप्रेसवे अपने आप में बहुत अच्छा है और इस पर गुजरना एक शानदार एक्सपीरियंस है। यमुना एक्सप्रेसवे पर पहली बार यात्रा कर रही पूजा चतुर्वेदी के लिए भी ये एक सुहाना सफर था, लेकिन उनका मानना था कि इस पर उनके पति की जेब काफी ढीली होगी।
हम अभी भी यमुना एक्सप्रेस वे पर हैं, बस अंतर इतना है कि अब हम अपनी गाड़ी छोड़ करके एक ऐसी दंपत्ति की गाड़ी में सवार हो गए हैं जो मथुरा से नोएडा जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ हैं श्रीमती पूजा और उनके साथ उनका बेटा। पूजा जी बताइए कि अभी इस समय आप यमुना एक्सप्रेस वे पे अपने हस्बैंड के संग जा रही हैं नोएडा, तो ये कैसा एक्सपीरियंस है आपके लिए? नहीं, पहले से तो बहुत बेटर हो गया है। इस पर यमुना एक्सप्रेस वे पे जाके टाइम भी बचता है, ट्रैफिक भी नहीं ज़्यादा पड़ता है, तो बहुत अच्छा, मतलब पहले से बहुत बेटर है। अच्छा, जैसे हम लोग इसको देख रहे हैं, जिस तरीके से ये बनाया गया है, 6 लेन है एक तरफ और गजब, मतलब इसको देखने में इसका जो व्यू आता है वो बहुत शानदार है। मतलब इसको देख के ऐसा लगता है कि हम लोग शायद कहीं और हैं। तो ये कैसा एक्सपीरियंस है? नहीं, बहुत अच्छा है। फोटोज लेते हुए जाते हैं आराम से, और ट्रैफिक की वजह से परेशानी नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है। हाँ। बस ये है कि यहाँ पे टोल वगैरह का रेट ज़्यादा रखा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है, और तो कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इस समय हमारे साथ हैं श्रीमती पूजा, जिनसे हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है ये यमुना एक्सप्रेसवे, चलने में बहुत शानदार है और एक्सपीरियंस अच्छा है। फ़ोटो खींचते हुए ये लोग अपनी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इसके बीच में इनकी भी परेशानी यही है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे का जो टोल टैक्स है वो इनके पति की जेब को हल्का कर सकता है। यदि टोल रेट्स और कनेक्टिंग रोड्स से अलग हटकर यमुना एक्सप्रेसवे पर जनता को मिलने वाली सुविधाओं की बात करें, तो इस पर हर टोल प्लाजा पर कैंटीन, हॉस्पिटल, पब्लिक कन्वीनियंस फैसिलिटी उपलब्ध हैं। साथ ही किसी भी अप्रिय स्थिति में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हर समय तैयार हैं। यमुना एक्सप्रेसवे के नोडल ऑफिसर AK सिंह ने इस सब की जानकारी देने के साथ साथ जनता से सहयोग की अपील की। अभी इस समय हमारे साथ हैं JP ग्रुप के नोडल ऑफिसर अनिल कुमार सिंह साहब। आप अगर हम बताएं तो यमुना एक्सप्रेसवे जहां इस समय हम मौजूद हैं, वो यमुना एक्सप्रेसवे जो लोगों को सहूलियत देने के दृष्टिकोण से, वो यमुना एक्सप्रेसवे जो यातायात में सुधार के दृष्टिकोण से बनाया गया, स्थापित किया गया और अब इस समय जनता को समर्पित किया जा चुका है मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 9 अगस्त को। उस यमुना एक्सप्रेसवे के जो निर्माण करने वाली जो कंपनी थी JP ग्रुप, उसके नोडल ऑफिसर हैं अनिल कुमार सिंह साहब। आप 56 किलोमीटर से 147 किलोमीटर तक का जो दायरा है उसमें आप अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। तो अभी शुरुआत हुई है, 9 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने इसे जनता को समर्पित किया, आवागमन प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त तक लोगों ने बिल्कुल निःशुल्क बिना किसी टोल के इस पे यात्रा की। आज पहला दिन है जब टोल चुका करके लोग यात्रा कर रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्सेज आए हैं सिंह साहब? अच्छे रिस्पॉन्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लोग आ रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, जा रहे हैं और बहुत खुश हैं लोग। कारण कि बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, बहुत अच्छा बना हुआ है, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। डेफिनेटली एक बहुत अच्छे तरीके से बना करके लोगों की सेवा में डाला गया है। कुछ सामान्य नियम आप लोगों ने, जो आवश्यक नियम हैं वो बनाए हैं आप लोगों ने जनता के लिए, जैसे कि निश्चित स्पीड रखी है कि जो 4 व्हीलर्स हैं वो 100 की स्पीड से ऊपर न चले, जगह जगह कैमरे लगाए गए हैं, जन सुविधा केंद्र बनाए गए हैं, कुछ अच्छे नियम हैं। तो इन सब का अनुपालन कराने के लिए किस प्रकार से आप लोग तैयार हैं? सर बिल्कुल तैयार हैं। हमारे कॉरिडोर मैनेजमेंट है जो कंटिन्यू पेट्रोलिंग, जो बड़े स्पीड होता है उसको बता देते हैं, और हमारे यहाँ पूरा सिस्टम लगा हुआ है, कैमरा लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है, हर चीज़ हम देख लेते हैं। और उनको यहाँ अभी तो एजुकेट कर रहे हैं हम उनको कि सर देखो ओवर स्पीड नहीं चलना है, इससे कुछ भी हो सकता है, तो आप 100 और 60 का जो हमारा लिमिट है उसको आप क्रॉस ना करें। अच्छा, जहाँ पर आप एक जो गाड़ी ड्राइव करने वाला व्यक्ति है, इवन चाहे वो ड्राइवर हो या वो व्यक्ति खुद अपनी गाड़ी चला रहा हो, अभी तो आप कह रहे हैं कि आप उन्हें एजुकेट करके उस मोड में लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको एजुकेट करने के लिए, इस पूरे सिस्टम को सही तरीके से फॉलो करवाने के लिए आपके पास भी एक बड़ा प्रशिक्षित और एजुकेटेड स्टाफ होना चाहिए, तो उस सबका क्या प्रबंध है? पूरा टीम है हमारे पास। हमने इस लाइन के एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, मैंने उन्हीं को रखा है यहाँ पे, कंपनी ने अपॉइंटमेंट किया हुआ है और वो बड़ी तरीके से काम कर रहे हैं, सिस्टम से काम कर रहे हैं। आपको किसी प्रकार का कोई शिकायत नहीं है। 165 किलोमीटर से कुछ ज़्यादा का ये लंबा एक्सप्रेसवे है जो नोएडा से शुरू होकर के आगरा तक जा रहा है। 2 चीज़ें बड़ी देखने को मिल सकती हैं कि एक तो चूँकि कट्स नहीं हैं, बहुत लिमिटेड कट्स हैं और साइड में बैरिकेटिंग्स है, तो पेट्रोल की और डीजल की सुविधा शायद रास्ते में नहीं मिलेगी जनता को। इसके साथ साथ अगर कहीं पर उसका टायर पंक्चर होता है या कोई और समस्या आती है तो उससे उसको एक परेशानी से 2-4 होना पड़ सकता है। तो इसका भी कोई प्रबंध कर रहा है आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है? किया हुआ है,
है प्रबंध। क्या व्यवस्था है? टोल पर हमारे पंचर बनाने के लिए व्यवस्था है, मैकेनिक्स हैं। जैसे कॉल आया कहीं से, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, कोई कॉल करता है तो हम वहाँ मैकेनिक्स उपलब्ध कराते हैं। टायर बनाने वालों को भेजते हैं, जाता है, खोल कर लाता है, बना करके उनको ये कर देता है। और इसके अतिरिक्त अगर डीजल और पेट्रोल की समस्या का सामना किसी को करना पड़ता है? इन केस डीजल किसी का ख़त्म हो गया तो हम पेट्रोल टोल प्लाजा से उसको उतना डीजल देते हैं जितना कि वो आगे। हाँ, कि आगे इंटरचेंज पर आपका पेट्रोल पंप है, आप ये ले लीजिए डीजल, चले जाइए वहाँ से जाकर अपना डीजल भरा लीजिए। अच्छा, अभी जैसे कुछ जन सुविधा केंद्र हैं जो पब्लिक यूटिलिटी का सेंटर्स हैं, उसके साथ साथ जो मेडिकल काउंटर्स हैं, उनको लेकर के अभी भी काम जारी है। क्या स्थिति है, उनकी प्रगति क्या है? कम्युनिटी सेंटर पूरी तरह बन के तैयार है, फुल यूज हो रहा है। आप देख सकते हैं बिल्कुल कंप्लीट है। मेडिकल के लिए हमारे पास 4 डॉक्टर हैं। हॉस्पिटलिटी का कोई ऐसा समस्या नहीं है मेरे पास। एम्बुलेंस है, सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है फिलहाल। कोई ऐसी खैर भगवान न करे कोई घटना हो, इन केस होता है तो हम तुरंत उसको टेकअप करते हैं। मतलब 1 मिनट भी हमारे बंदे सब रेडी हैं बिल्कुल। अब ये मान लीजिए वार की तरह से बिल्कुल फिट है। चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप जो जनता के लिए ये एक महत्वपूर्ण योजना जो हमारे प्रदेश में एक बड़ी योजना के तौर पर सामने आई है, जो देश का सबसे बड़ा अभी तक का एक्सप्रेस वे बना है 6 लेन का, तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता इसका सही तरीके से लाभ उठा पाए, तो उसमें आपकी टीम अपने सभी कर्तव्यों का सही निर्वहन करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे जेपी ग्रुप के नोडल ऑफिसर, जो एक लंबे क्षेत्र को संभालने का जिनके ऊपर दायित्व है, अनिल कुमार सिंह, जिन्होंने बताया कि अपनी तरफ से सभी सुविधाएं जनता को जो दी जानी है, जो पहले से घोषित हैं, वो करीब करीब सभी सुविधाएं पूरी हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ उनकी अपेक्षा है कि वो व्यक्ति, वो जनता जो इस एक्सप्रेस वे का, इस यमुना एक्सप्रेस वे का लाभ उठाएगी, जो यहाँ से गुजरेगी, वो संबंधित सभी नियमों का सही तरीके से अनुपालन भी करेगी। यमुना एक्सप्रेसवे के बनने से लेकर इसके शुरू हो जाने के बाद तक तरह तरह के विरोध के स्वर गूंजते रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि इसका सफर अभी सबको लुभा रहा है। हम इस समय यमुना एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं बोर्ड है जो बता रहा है, जिसमें इंगित है कि अगर आगे से बाएं मुड़ें तो भगवान श्री कृष्ण की ब्रजभूमि में प्रवेश मिल जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे अब पूरी तरीके से जनता के आवागमन के लिए खोल दिया गया है। वर्ष 2001 में जब इस प्रदेश में मायावती का शासन था, तब उन्होंने इस परियोजना के लिए विचार विमर्श शुरू किया, लेकिन वर्ष 2003 में उनकी सरकार चली गई और जब 2007 में पुनः इस प्रदेश की कमान मायावती ने संभाली, तो उन्होंने इस परियोजना को लेकर के फिर से गंभीरता दिखाई और आज उस गंभीरता का परिणाम है कि ये यमुना एक्सप्रेसवे पूरी तरीके से बनके न सिर्फ तैयार हो चुका है, बल्कि अब इस पर जनता चलने भी लगी है। जब इस एक्सप्रेस वे को बनाया जाना शुरू हुआ या इसके बारे में विचार शुरू हुआ, तो यही सोचा गया कि इसके बनने के बाद नेशनल हाईवे 2 पर यातायात के भारी दबाव में कमी आ सकेगी तथा पर्यटन के दृष्टिकोण से आगरा और मथुरा आने वाले पर्यटकों को सुगमता हो जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों का यह भी मानना था कि जब यमुना एक्सप्रेस वे पूरी तरह से बनके तैयार हो जाएगा, यानी कि नोएडा और कहा जाए तो दिल्ली की भी कनेक्टिविटी मथुरा और आगरा से हो जाएगी, तो इसके साथ लगे हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो सकेगा। 2001 में सोची गई परियोजना 2012 में पूरी हो सकी है। कुल मिलाकर के इसने लगभग 11 वर्ष का समय लिया है और अब लोगों को इंतजार है कि जब ये परियोजना पूरी हो गई है, जब इस पर आवागमन चालू हो गया है, तो संभवतः आने वाले कुछ वर्षों के बाद इस एक्सप्रेस वे से लगे हुए क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की एक नई धारा भी शुरू हो सकेगी। न्यू न्यूज़ के लिए कैमरामैन मुरारी के साथ अनूप शर्मा।